तांगशिलाव गुवाहाटीनि केन्द्रीय मन्त्री राजीव रंजन सिंह लालान सिंहनि मानजाक मुंबाय भारत हापांनि फिशारिज डिपार्टमेन्टनि लुवाजी मुंबाय उत्तर पूर्वा अंचलनि जत हास्तिनि फिशारिज डिपार्टमेन्ट मन्त्री रत्न खबई सेक्रेटारि रत्न तुई कगलाम पादा संजाखा अ कगलाम पादा फाइबानजाका मन्त्री सुदांशु दास अ संजाजा कगलाम पादानि बिसिंते उत्तर पूर्वा अंचलनि जत हास्तियन आ ख्लाइमुं बांग्रिनानि तुई कगलाम सालायका ते आबाय बाक्सा आ खाइमुंनि बिसिंते सिक्लारनो सामग्री नानी कग्नतै साइकनारका मंत्री सुदांशु दास। देखिए, आज पूर्वोत्तर के राज्यों के सभी माननीय मंत्री जो पूर्वोत्तर राज्य अलग अलग राज्य सभी माननीय मंत्रियों के साथ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है उस पर एक समीक्षा हुई, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 5% के मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसको आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर सभी राज्यों के माननीय मंत्रियों से राय ली गई है। हम लोगों का ये मानना है कि पूर्वोत्तर का जो राज्य है उसमें मछली के उत्पादन की अपार संभावना है और अपार संभावनाओं का उपयोग सही तरीके से कैसे करके उसको आगे बढ़ाया जाए, उत्पादन को आगे और बढ़ाया जाए, ताकि पूर्वोत्तर राज्य के जो मछली उत्पादन के से जुड़े किसान हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, उनकी आर्थिक उन्नति, उनके विकास में कैसे योगदान हो सके, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका आर्थिक उत्थान कैसे हो, इस सब पर निर्भर करता है। तो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं इस पर चर्चा हुई है। NFDB जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के भी DDG थे या NFDB के भी CEO थे, या सबों से बात हुई है और हमने कहा है कि NFDB हर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों में जाएंगे और वहाँ जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करके मछली के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, इस पर वो आगे काम करेंगे। half a year of time as a minister of fishery, हमने देखा कि हमारे स्टेट में जो हमने बोला कि 38,000 हेक्टेयर जमीन है जो अंडर फिशिकल्चर, ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया है हमारे पूरे स्टेट में 12,000 to 15,000 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो अनयूटिलाइज कंडीशन में पड़ा हुआ है। वाटर एरिया है लेकिन डिसफंक्शनल है, अनयूटिलाइज्ड है। तो ये जो अनयूटिलाइज्ड वाटर बॉडीज को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको अगर हम फंक्शनल कर दे तो हमारे पास जो गैप है आज के दिन, एज ऑफ नाउ व्हाट एवर गैप वी हैव, आई फर्मली बिलीव दैट इफ वी फंक्शनल दैट पर्टिकुलर वाटर एरिया देन वी कैन फुलफिल आवर डिमांड। सो मैं माननीय मंत्री और सचिव जी से विनती करूंगा, ये एरिया को भी हमने आइडेंटिफाई किया है, एक प्रपोजल हम सेपरेटली भेजेंगे आपको। अगर इस अनयूटिलाइज वाटर बॉडीज को अगर हम फंक्शनल कर दे तो मैं मानता हूं कि ये जो हमारा गैप है ये ऑलमोस्ट हम इसको किल कर सकते हैं और हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, ये मैं मानता हूं। और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। जितने सारे स्कीम्स हमारे पास है हमने इसको टायरलेसली इंप्लीमेंट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज मैं माननीय मंत्री जी को विनती करूंगा, जैसे सेंट्रल हमेशा ये यूसी के लिए बार बार हमें बोला जाता है कि आपके पास यूसी पेंडिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू आल्सो कंसिडर व्हेन यू आर रिलीजिंग द फंड, यू आर रिलीजिंग द फंड इन द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए 2024 और 25 साल का जो हमें खर्चा करना था, ये इसका फंड हमें कब मिल रहा है? इसका फंड मिल रहा है हमें फरवरी या मार्च में, इन द ईयर एंडिंग। तो फरवरी या मार्च में जब हमें फंड मिल रहा है तो हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे फिशरी ऑफिसर क्या करते हैं, बेनिफिशियरी के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, बेनिफिशियरी कलेक्शन करते हैं, तब जाके ये लोग काम शुरू करते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिकली चीज को ध्यान में रखना है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने आज जो इनिशिएटिव उठाया है और हम सभी को इस पुण्य राज्य जो मां कामाख्या की राज्यों की माना जाता है, गोपीनाथ बोरदोले की जो राज्य है, आसाम में आने की हमें मौका दिया।
So I'd like to extend my heartiest gratitude and humble thanks to Honorable Union Minister Rajiv Ranjan ji for giving us this opportunity to share our views and prospects before everyone. मैं त्रिपुरा की फिशरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा स्टेट है जहाँ पे हमारे टोटल फिश फार्मर्स जो है लगभग 2 लाख है और हम जो एरिया को फिशिकल्चर में लाया है इसका एरिया है 38,594 हेक्टेयर और इस 38,594 हेक्टेयर से हमारा जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है एज ऑफ नाउ आवर प्रोडक्शन इज 85,000 मेट्रिक टन whereas our demand is 1,17,000 मेट्रिक टन। ये जो 31,000 का गैप से वो फिश हम फ्रॉम आवर नेबरिंग स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, देन आसाम एंड बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री एज वेल एज आंध्र प्रदेश वहां से हम इनपुट कर रहे हैं। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहां के 98% लोग मछली खाते हैं। आई थिंक त्रिपुरा इज द नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन और इतना डिमांड है कि मान लीजिए अभी तो पहले ऐसा था कि लोगों का मील में एक आइटम चाहिए था फिश में, अभी क्या हुआ 2 आइटम या फिर जितने सारे फेस्टिवल या फंक्शन होते हैं सोशल फंक्शन मतलब 2 फिश चाहिए, एक स्मॉल फिश एंड बिग फिश। तो ये एक नैरेटिव और एज वेल एज एक कॉमन फिनोमेना हो गया है हमारे स्टेट के लिए। तो त्रिपुरा इज ए बिग पोटेंशियल फॉर फिशिकल्चर। एक साल पीछे हम जाके इसको इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। आप पॉन्ड क्रिएशन मंथ ऑफ मई में नहीं कर सकते, रिक्लेमेशन आप मंथ ऑफ जून या जुलाई में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको विंटर सीजन चाहिए। जैसे कि दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल द फिशरीज एक्टिविटीज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉन्ड क्रिएशन और रिक्लेमेशन और द मेंटेनेंस प्रोग्राम। रेंचिंग या seed launching that can be done in the month of July, May to August। लेकिन पॉन्ड क्रिएशन जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इसको आपको विंटर सीजन में करना है। तो विंटर सीजन के एंड में अगर हमें फंड मिल रहा है तो इसका मतलब है नेक्स्ट 4-5 महीना हम काम नहीं कर सकते। देन विल लुकिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, हमें अक्टूबर नवंबर के लिए हमें अपेक्षा करना पड़ता है। तो मैं इसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री और दफ्तर के सचिव जी को अनुरोध करूंगा, जो पीएमएमएस को वाई का जो फंड आप रिलीज कर रहे हो इसको मंथ ऑफ अगस्त या जून में अगर हमें मिल जाए तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा और समय भी मिलेगा। तो ये मैं आपकी नजर में लाना चाहता था माननीय मंत्री जी को। आई डोंट वांट स्पीक मोर बिफोर आई कंक्लूड। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लास्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी हमें सैंक्शन मिला है 148 करोड़ रुपीस। आउट ऑफ 148 करोड़ यू हैव रिलीज्ड फंड 58.59 करोड़। लगभग हमें 58.59 करोड़ हमें मिला है फंड वी हैव रिसीव्ड। आउट ऑफ 58 करोड़ वी हैव गिवन 42.21 करोड़ EOCs we have already submitted। जो 16.38 करोड़ का हमारे पास बैलेंस है EOC देने का, इनमें से हमारा 2.68 करोड़ का फंड हमने सरेंडर कर दिया है। इसीलिए हमने सरेंडर किया जो बायोफ्लो के कंपोनेंट था RAS और पर्ल कल्चर, ये हमारे स्टेट में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे बायोफ्लो अगर आपको सक्सेस करना है तो इसके लिए हमें 24 आवर्स पावर सप्लाई चाहिए। तो त्रिपुरा एक हिली स्टेट है, ड्यूरिंग द मानसून और द रेनी सीजन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड 24 आवर्स पावर सप्लाई। सो ड्यू टू दिस वी हैव सरेंडर्ड दिस बायोफ्लोक कंपोनेंट्स। तो बायोफ्लोक और जो RAS और पर्ल इसकी जगह में हमने अलग सा एक प्रपोजल भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी को। अभी तक हमें इसका अप्रूवल नहीं मिला है, तो मैं माननीय सचिव जी से विनती करूंगा, हमने जो इसका अल्टरनेटिव प्रपोजल भेजा है आपको, इसको अगर थोड़ा सा हमें अप्रूवल मिल जाए तो हमें ये बहुत ही उपकार होगा आने वाले समय में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो सबमिटेड वन
a proposal for reclamation of ponds, mini berries, and as well as input support for fish farmers. 20 numbers Matsya e-Rishka, 20 numbers of mobile eco kiosk, as well as setting up the state public aquarium and state of art biodiversity reservation and others. तो देश के माननीय मंत्री जी को विनती करूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट हमने दिया है इसको अगर हमारा फाइनेंशियल सैंक्शन मिल जाए और फंड रिलीज हो जाए तो ये भी हमारे आने वाले समय में त्रिपुरा को बहुत ही फायदा मिलेगा। अभी हमारे पास जो चैलेंजेस है मेरे आपकी ध्यान में लाना चाहता हूं। आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस। हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें जो फंड मिल रहा है पॉन्ड क्रिएशन करने के लिए, तो पॉन्ड क्रिएशन के बाद 2 साल 5 साल या 10 साल के बाद हमने देखा है इसको मेंटेनेंस करने के लिए या रिक्लेमेशन करने के लिए फार्मर्स के पास पहला तो इनका इतना इंटेंशन नहीं रहता है, दूसरा है उनका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है। तो अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक कंपोनेंट स्पेशली अगर रिक्लेमेशन के लिए रखा जाए, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो नया पॉन्ड है या से जितना हमें प्रोडक्शन मिल रहा है और ग्रोथ मिल रहा है फिश का, ये जो ओल्ड हमारे पास पॉन्ड है वहां से इतना वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट मच ग्रोथ फ्रॉम द ओल्ड पॉन्ड। यानी ये जो वेस्टेज है फिश का, मछली का, ये जो बार बार जो लैंड में जा रही है जो सरफेस में होता है, तो ड्यू टू दैट द वी कैनॉट और वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ग्रोथ इन द फिशरीज सेक्टर। अगर हम इसको रेनोवेशन करेंगे या नीचे वाले जो उसका जो वेस्टेज है उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो देखेंगे कि आने वाले समय में फिशरी ग्रोथ का और फिश ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लैंड बहुत कम है, वाटर एरिया बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है। तो हमें जितने सारे हमारे पास रिसोर्स है इसको कैसे साइंटिफिक वे में फिश प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा।